अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप ज़बरदस्त होंगे, आपकी ज़िंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी अपना व्हाट्सएप स्टेटस खोलता हूँ या फेसबुक खोलता हूँ या इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे जो बार बार सामने आ रही होती है वो है खुदा और मोहब्बत का ड्रामे का वो सीन, जहाँ पर वो लड़का यूँ करके चादर लपेट रहा है और वो दरवेश बना हुआ है। आज बात करनी है इसी ड्रामे के हवाले से, खुदा और मोहब्बत के। जो ड्रामा खुदा और मोहब्बत पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, इसका मकसद क्या था और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आया ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है या बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस तरह के ड्रामे और बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, और हम अपनी यूथ को क्या सिखा रहे हैं थ्रू नेशनल टेलीविज़न पे ये इस तरह के ड्रामे चला के। और जो तुर्किश ड्रामे बन रहे हैं वो उसका मकसद क्या है बताने का, उन ड्रामों को बनाने का मकसद क्या है, वो क्यों अपनी यूथ को अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी ड्रामा खुदा और मोहब्बत के बारे में। एक तरफ लड़का दिखाया गया जिसका नाम है फरहाद, जो इंतहाई नालायक किस्म का लड़का है, जो पेपरों में फ़ेल हो गया है और इस पर इतनी अदम बर्दाश्त है कि वो अपने माँ बाप की जो इंसल्ट आ रही है या उनको गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपना घर छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ लड़की दिखाई गई माही, जो बहुत अमीर कबीर घराने से जिसका ताल्लुक़ है, सैयदजादी। जो मेरे कंसर्न थे इस ड्रामे को देखने के बाद, मैंने ड्रामा देखा नहीं, मैंने बस उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की कि इस ड्रामे के अंदर है क्या, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार अगर आपको पिंच कर रही होती है तो फिर आप देखते हो कि इस चीज़ में है क्या। ये जो वीडियोस बार बार आपके सामने आ रही हैं जिसको लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं जिस कैरेक्टर से, उसके अंदर है क्या। तो मैंने उस बारे में रिसर्च की, कुछ चीज़ें देखी कि यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी। जो चीज़ मुझे समझ आई कि इस ड्रामे के अंदर जो 3 बड़े मसाइल थे जो हमारे माशरे में, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, और इस ड्रामे की वजह से हमारे माशरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़, आज से कुछ अर्सा पहले तक इंडिया में प्यार मोहब्बत की बहुत ज़्यादा फिल्में बनती थी। आप 90s के दौर में फिल्में देख के जवान हुए हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर कितना रोमांस दिखाया जाता था फिल्मों के अंदर। फिर 2005-10 के बाद उन्होंने अपना ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर लिया। उस ट्रेंड चेंज करने का मकसद क्या था कि उनको समझ आ गई कि ये तो पूरी की पूरी जो हमने एक लॉट थी हमारी, वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में लगा दी है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, अपना कैरियर नहीं बना रहे, मुल्क के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही। तो उनको समझ आ गई कि हमने पूरी की पूरी लॉट जो है ना इसी काम में लगा दी है, अब वो इसी काम में लगी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हमेशा, कुछ चीज़ें क्या, हर चीज़ ही बहुत लेट आती है। पहले हॉलीवुड वो काम करता है, फिर उसके बाद बॉलीवुड में आता है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में उसको कॉपी किया जाता है। पाकिस्तान में पिछले 10-15 सालों से देख लें कि आप यही एक कल्चर प्रमोट किया जा रहा है प्यार मोहब्बत का। एक लड़का जो किसी काम का नहीं है, नकारा सा है, वो अपने घर से निकलता है, माँ बाप की डांट सुन के उसको इतना गुस्सा आता है कि वो घर छोड़ के चला जाता है। फिर उसको अंदाज़ा होता है कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। अब उस लड़की से प्यार होने के बाद उस लड़की को भी समझ आता है कि मुझे भी इससे प्यार हो गया है, और उसकी कोई रीज़न नहीं है, बस वैसे ही प्यार हो गया जी। वो हम मिले हैं और हमारी शादी में वो हमारा टकराव हुआ है और हमें प्यार हो गया। तो हमारा प्यार जो फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है वो इसी तरह हो जाता है, ना उसकी कोई लॉजिक होती है, ना कोई रीज़न होती है। उसके बाद लेकिन हमारे माशरे में क्या प्रमोट किया जा रहा है, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, उनकी हर आसाइश को पूरा करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको क्या बताया जा रहा है कि जो फ़ैसला वो कर रहे हैं, एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जो उनके अम्मा अब्बा हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो गलत हैं। दूसरी चीज़ कि प्यार मोहब्बत रोमांस की वजह से आप लड़का, कोई भी लड़का है, दरवेश बन जाता है जी। वो जो फरहाद साहब है, उसने काले कपड़े पहने, चादर लपेटी और वो जाके दरवेश बन गए। अब दरवेशी का कंसेप्ट ही आपने चेंज कर दिया। किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा और आपने काले कपड़े पहने और आप मज़ार पे बैठ के जाके, ये तो बड़ी आसान सी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किल हुआ, आपको मांगा हुआ खाना भी मिल जाएगा, लोग आपको पास पैसे भी फेंक के चले जाएंगे, आपकी क्या ज़िंदगी है। आप में गैरत कहाँ पे रह गई? आपने लोगों के अंदर जो गैरत थी वो भी मार दी कि आप राम सुकून से क्या, आपके पास आसानी है, आपने क्या किया, आपने घर भी छोड़ दिया, माँ बाप को भी छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए
और आराम सुकून से जाके मज़ार में बैठे एक लड़की के इश्क में और डूब गए और फना हो गए सारा कुछ उसमें। अब आपने कहा नहीं मेरी तो कोई ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश कहाँ से होनी है, आप में कोई गैरत ही नहीं है। आप इंसान के अंदर ख्वाहिश तब पैदा होती है जब उसके अंदर गैरत होती है। जब आपको मांगे तांगे का मिल जाएगा तो आपके अंदर गैरत तो नहीं होगी, आप तो वो गिद्ध बन गए जिसके सामने मुर्दा गोश्त आता है और वो खा लेता है। आपके अंदर वो शेर और भेड़िए वाली क्वालिटीज़ ही नहीं रही। अब आप सिर्फ गिद्ध बन चुके हैं जिसके सामने मरा हुआ जानवर आएगा, उसके सामने गोश्त पड़ा होगा, वो उसको नोच के खा लेगा और समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, मैं बहुत बड़ा दरवेश हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों के अंदर जो अपना कैरियर बनाना था, फोकस करना था बहुत सारी चीज़ों पे, वो नहीं कर रहे। उनके लिए आसान टारगेट बनाते हैं कि यार बस ठीक है, कोई लड़की पसंद कर लो, कोई लड़का पसंद कर लो, बस उसके साथ इश्क शुकी शुरू कर दो और इश्क शुकी के चक्कर में अपना पूरा कैरियर तबाह कर दो, अपना फ्यूचर तबाह कर दो, सब कुछ तबाह कर दो। अगर तुम्हें लड़की मिल गई ठीक है, नहीं तो तुम आराम सुकून से काले कपड़े पहनना, चादर लपेटना और किसी मज़ार में बैठ जाना, दरवेश बन जाना। दैट्स इट। हम लोग तो यही प्रमोट कर रहे हैं ना। इसके अलावा इस ड्रामे में और कुछ चीज़ ऐसी तो थी नहीं जिससे आप लोगों को नई चीज़ दिखाई जाए। आज से 15-20 साल पहले देखेंगे बहुत सारे ऐसे ड्रामे बनते थे, जब बानो कुस्सी ड्रामे लिखती थी, जब इशफाक अहमद ड्रामे लिखते थे, उन ड्रामों के अंदर सोसाइटी को कुछ सिखाया जाता था। एक मोहब्बत सौ अफसाने है, इशफाक अहमद साहब का ड्रामा, उसमें भी मोहब्बत को डिस्कस किया गया, लेकिन उस मोहब्बत की खूबसूरती दिखाई गई है, उन रिश्तों की खूबसूरती दिखाई गई है कि किस तरह सोसाइटी में मोहब्बत इम्पैक्ट डालती है अपना। लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि कोई बंदा जाके ना चादर पहनी है काली और जाके दरवेश बन गया, और वो बंदा जिसको घर वाले भी अपने घर से निकाल नहीं रहे, सिर्फ उसके अंदर इतनी बर्दाश्त भी नहीं है कि वो अपने माँ बाप की डांट बर्दाश्त कर सके, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसको पाला है, और वो लड़की के लिए वो जाके दरवेश बन गए भाई साहब। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि मुल्की हालात पे सब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। दुनिया में ग्लोबल जो सारा सिस्टम चल रहा है, कोई नया ऑर्डर आ रहा है, उसकी बेस पे सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब उस ऑर्डर की वजह से लोग अपने जो भी मुल्क हैं वो उस तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं। तुर्की को अब समझ आ रही है कि 2023 में हमारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम वापस अपने आप पैरों पे खड़े होंगे। बहुत सारे अब उन लोगों ने पहले अर्तुगरुल ड्रामा बनाया, फिर कुर्लुश उस्मान बनाया, और बहुत सारे इस तरह के ड्रामे वो बना रहे हैं। उन ड्रामे बनाने का मकसद क्या है कि वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारी तारीख़ क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुर्की में बहुत अच्छे ड्रामे बनते हैं या उनका कल्चर बहुत दिखाया जाता है। उस ड्रामे के बनने के साथ साथ वो लोगों को अपना हिस्ट्री भी बता रहे हैं, अपनी तारीख़ भी बता रहे हैं कि हमने तारीख़ में क्या किया, हमारा मज़हब कैसे स्टार्ट हुआ, हमने मज़हब को कैसे प्रमोट किया, हमने कैसे सल्तनत को चलाया। ये चीज़ें वो अपने बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई भी चीज़ देखें, जो विजुअल मेमोरीज़ होती हैं ना, वो आपसे सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ होती हैं आपकी। आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में रहती है। आप ये समझ रहे होंगे कि ड्रामे की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उस फिल्म की वजह से पूरी की पूरी एक लॉट जो है ना, पूरी की पूरी एक नस्ल सिर्फ उस बदमाशी कल्चर में चलेगी। उनको लगता है कि लंबे चोले पहन के, लंबे बाल रख के, लंबी दाढ़ी रख के तो मैं स्टाइल मारूंगा, हाथ में गन पकड़ के तो मैं बड़ी पावरफुल दिखा रहा हूँ अपने आप को। ये चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। आपने कोई कैरियर नहीं बनाना अपने अम्मा बाबा के लिए, आपने अपने लिए कोई कैरियर नहीं बनाना, आपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर नहीं करना। सिर्फ आपने ये करना है कि आपने बस लड़की से मोहब्बत करनी है, उस लड़की से मोहब्बत नाकाम हो जाएगी, फिर आपने जो है ना मज़ार पे जाके बैठ जाना है। अब दूसरी तरफ ड्रामा कुर्लुश उस्मान की बात करते हैं। अब जिन कौमों को पता होता है ना कि हमारी तारीख़ है, हमारा विरसा है, हमारे कुछ सकाफ़त है, हमारी कुछ अखलाकियात हैं, हमारा कुछ नॉर्म्स हैं, और हम उन नॉर्म्स पे हमने चलना होता है। तो जब उन लीडर्स को पता चलता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं तो वो उसके लिए कुछ स्टेप उठाते हैं। अर्तुगरुल और कुर्लुश उस्मान, उस ड्रामे का मेन मकसद ही यही था कि उस यूथ को ये बताया जाए कि हमारे मुल्क में जिस जगह पे हम रहते हैं, यहाँ इस जगह की तारीख़ क्या है। जो हम हज़ारों साल से यहाँ पर ट्रैवल करके आए हैं तो हमारी तारीख़ क्या है। जिस जगह पे हम बैठे हैं, इस जगह को किसने फ़तह किया। जिन गोरों को हम बड़ा एडमायर कर रहे होते हैं, जो हम उनसे बहुत इंस्पायर हो रहे होते हैं, उसकी वजह क्या है। हम उनसे कितने बड़े थे, हमने उनको कितनी जंगों में हराया, ये सब उन ड्रामों में बताया जा रहा है। उस यूथ को बताया जा रहा है जो डीमोटिवेटेड है, जो ये समझती है कि हम किसी भी जगह पे अंग्रेज़ों से या गोरों से कम है। उस यूथ को ये बताया जा रहा है कि इन्हीं अंग्रेज़ों को, इन्हीं सलीबियों को हमने हराया हुआ है और ये हमारे ग़ुलाम रहे हैं। अब ये जब एक बच्चा ये बात देखेगा कि यार मैं तो उस कौम का बंदा हूँ,
जो सब अंग्रेज़ों को जिसने नीचे लगाया हुआ था, तो उसका मोटिवेशन का लेवल और होगा। लेकिन वो बच्चा जिसको आप ये सिखा रहे हैं कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं आराम सुकून से जाके मज़ार में बैठ जाऊँगा, तो एक वो कल्चर प्रमोट हो रहा है और एक ये हमारे मुल्क में कल्चर प्रमोट हो रहा है। आप खुद हिसाब लगा लें कि जहाँ पर इश्क मोहब्बत प्रमोट होगा तो वहाँ पर कभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होंगे, वहाँ पर कभी भी उस्मान पैदा नहीं होंगे, वहाँ पर कभी भी अर्तुगरुल पैदा नहीं होंगे, वहाँ पर कभी भी खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होंगे, वहाँ पर सिर्फ देवदास ही पैदा होंगे। और वो पैदा हो रहे हैं। हमारे मुल्क के जो इस टाइम हालात हैं, जो हम लोग ये सोचते हैं कि इस सबकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लें कि आपका इनपुट कितना है इस सारे काम के अंदर। ज़ीरो इनपुट होता है। हमारी यूथ जो है ना, उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है प्रोडक्टिविटी के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपनी कैरियर प्लानिंग के साथ। उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस इसी से लेना देना है कि मैंने हाँ लंबे कपड़े पहन लेने हैं, हाथ में गन ले लेनी है, बड़ी सी गाड़ी में घूम लेना है, दैट्स इट। मेरा फ्यूचर ही बस यही है। और मैं टिकटॉक पे वीडियो बना के, दैट्स इट। मुझे इससे कोई लेना देना कि मेरा फ्यूचर क्या है, आज से 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, आज से 20 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, वो तब की तब देखेंगे। अगर तो मुझे कोई इश्क हो गया तो ठीक है, अगर इश्क नहीं हुआ तो मैं किसी छोटे मोटे काम में लग जाऊँगा और फिर बाद में मैं सारी ज़िंदगी हुकूमत की पॉलिसीज़ को कोसता रहूँगा। जो भी चीज़ होती है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, वो किसी ना किसी जगह पे जाके हिट कर रही होती है। आप ड्रामा बनाते हो, उस ड्रामा बनाने का मकसद होता है कि लोग देखें। अब जब लोग देखेंगे तो उसमें से 100% पॉपुलेशन में से हो सकता है कि 10% लोगों के ज़हन में वो चीज़ फीड हो जाए और वो उसी तरीके से बिहेव करें। ड्रामास बनते हैं, वो कल्चर को प्रमोट करते हैं। तुर्की वाले कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं अपने, वो अपने कल्चर में बताते हैं कि हया क्या चीज़ होती है, औरत की इज़्ज़त क्या चीज़ होती है। लेकिन हमारे माशरे में इससे टोटल उल्ट बताया जाता है। हमारे माशरे में एक सैयदजादी को बताया जाता है जो ड्रामे के स्टार्ट होने में बहुत पर्दे में, और ड्रामे के भी पहली किस्त भी थोड़ा सा आगे चलती है तो वो किस लेवल पे चेंज हो जाती है चीज़ें सारी, आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या हम अपने माशरे में क्या चीज़ें सिखा रहे हैं? एक तरफ हम पर्दे का मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम दरवेशी का मजाक उड़ा रहे हैं, तीसरी तरफ हम अपने कल्चर, अपनी जो यूथ है उसको ये बता रहे हैं कि तुम बस प्यार मोहब्बत में डूब जाओ, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही सब तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, खुदा और मोहब्बत। तुम खुदा और मोहब्बत, और उस मोहब्बत में इंसान को लगाए रखो, इस पूरी यूथ को मोहब्बत में डुबाए रखो, मोहब्बत के जो जाम है बस पिलाई जाओ, इनको नशे में लगाई रखो। काम में नहीं बताना कि काम भी को करना है। अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो उस ड्रामे का एक साइड रोल है, एक एक्स्ट्रा बंदा है। जो बंदा काम करने वाला बंदा है ना वो, और आप प्रमोट कर रहे हो जो बंदा अच्छे कपड़े पहनता है और बड़ा खूबसूरत है, वो खूबसूरती उसकी क्वालिटी, बाकी जो बंदा मेहनती है या जो बंदा जिसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया हुआ है, उन सब क्वालिटीज़ के ऊपर वो उसकी खूबसूरती हावी हो जाएगी। बस दैट्स इट। आप ये हमारा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हम। सॉरी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, लेकिन ये फैक्ट है कि हमारा ड्रामा सीरीज़, हमारी जो पूरे भी ड्रामा, हमारे ड्रामा कोई भी ड्रामा उठा के देख लें तो उसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत, तलाक़ें, गैर ज़रूरी रिश्ते और फजूल किस्म के रिश्तों को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे ड्रामा में आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसको आप कहें कि यार वाकई ये चीज़ है देखने वाली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।